हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए और इस संगति के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तू हमें अपने भवन में सही सलामत लेकर आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें, सुन सकें और समझ सकें। इस समय को तेरे हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आज का मैसेज का जो टाइटल है वो हम अभी नहीं देखेंगे, बट हम अपना जो मैसेज ये जो हम सीख रहे हैं ये हम आज शुरू करेंगे नीति वचन उसकी 31 उसका अध्याय और उसकी 1 से 9 में एक स्टोरी है। आज हम 2 स्टोरीज देखेंगे और ठीक है, पहले क्वेश्चन एक छोटा सा है। मैं सोची थी विवांश से पूछूंगी क्वेश्चन, वो विवांश आए नहीं आज, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, ठीक है। आशीष बताएगा मुझे। आशीष, कभी कभी लगता है पापा मम्मी डांटते ही रहते हैं, कोई और काम ही नहीं है उनको। मुझे लगता था जब मैं छोटी थी, लगता है देव, हमें भी लगता है तेरे लिए लगता है नहीं सृष्टि, मतलब मुझे तो लगता था हमेशा, क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमेशा चिक चिक करते रहते, हमेशा डांटते रहते, हर चीज में मिस्टेक निकालते हैं। बट आई थिंक हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे देव भैया हैं, प्यार करते हैं, करेक्ट करेंगे, मनोज भैया है, बड़े हैं, भन्नू भैया बड़े हैं, जो बड़े हैं और प्यार करते हैं ना, तो वो हमें करेक्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एज चिल्ड्रन उस करेक्शन को बहुत ही पॉजिटिवली लें, ये भी हमारे लिए ही अच्छा। क्या आप लोग समझते हो मेरे लिए? जो चीज़ हमें आज लग रही है ना चिक 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 चिक, हर बात पे बोलते रहते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता उसको। क्या मैं अप्रिशिएट करती थी उस टाइम पे? नहीं। क्या मैं आज अप्रिशिएट करती हूँ? बहुत बहुत। तो आज ये जो मैंने आपको छोटा सा पैसेज बताया है नीति वचन 31:9, मैं आपको इसकी स्टोरी का छोटा सा जिस्ट बताती हूँ। इसमें ना एक माँ है, लेमुएल की माँ, और वो लेमुएल एक राजा मतलब कि के पद को वो लेने वाला होता है, और उसकी मम्मा ने उसको इन 9 वर्सेस में इंस्ट्रक्शंस देती है। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो माँ इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रही है, इसका आंसर आप मुझे बताओ, फिर हम ये वर्सेस पढ़ेंगे। क्या लगता है आपको? वो राजा मतलब एक कह लो अब राजा का कैंडिडेट है लेमुएल, और उसकी मम्मा इन 9 वर्सेस में उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है। क्यों दे रही है उसकी मम्मा इंस्ट्रक्शंस? ओके, ताकि वो राज्य अगर उसको मिलता है तो उस बच्चे से संभाल सके। दिमाग लगाना है, बोलना है, बैठना नहीं है यहाँ पे। बोलो देव, उसकी मम्मा उसको इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रही है? शेली, मम्मा चाहती नहीं कोई मिस्टेक करे। मम्मा नहीं चाहती कि मेरा बेटा कोई मिस्टेक करे। और बोलो, क्यों दे रही है उसकी मम्मा उसको इंस्ट्रक्शंस? क्योंकि उसकी मम्मा को पता है करी अगर इसने कोई गलती तो 2 चीजें होंगी, या तो राजा ही नहीं बनेगा, और अगर बन गया तो राज्य चलेगा नहीं इसका। और कोई हो सकती है बात, इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी बाइबल्स को खोलें, हम में से कोई एक रीड कर देगा ये 9 वचन। हम देखेंगे कि उसकी मम्मा कैसे उसको धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस देती है, और आप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चाह रही थी उसकी मम्मा। यस। लमूएल के राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना और ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं को पुरुष रखा जाती है। हे लमूएल, राजा को दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रसोइयों को नहीं फबता।
ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन भ्रम फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दीन दरिद्रों का न्याय ना कर। देखो उसकी मम्मा न्याय कर। उसकी मम्मा कोई किंगडम की वो नहीं थी, मतलब वो कोई क्वीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट उसको पता था कि अगर मेरे बच्चे को मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी और अगर उसने सुन ली तो काम बन जाएगा। यस और नो? ठीक है, हम पढ़ेंगे गलातियों का 6 और उसकी 7वीं अध्याय, और 6 और उसकी 9वीं अध्याय भी पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 एंड वर्स 9। कोई भी हिंदी में पढ़ दे। Galatians chapter 6 verse 7 and verse 9। भूखा ना खाओ, परमेश्वर शर्तों में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यस, वो जो कुछ होता है वही काटेगा। और 9वीं आयत क्या कहती है? हम भले काम करने में घास ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यस, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो बाइबल है ये हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस तो देती है, पर इसमें परमेश्वर की एक वाचा है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे जो परमेश्वर की वाचा है वो क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं कवेनेंट। और जो हमारी बाइबल है ना, दो हिस्सों में बटी हुई है, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। उसको ये भी बोलते हैं ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट, पुरानी वाचा और नई वाचा। वाचा का मतलब क्या है? वाचा में 2 लोग, परमेश्वर और जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहता है वो। हम हो भी सकते हैं, हम नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब जो वाचा की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? दोनों के ऊपर। पर वाचा अच्छी हमेशा चलेगी। क्यों? क्योंकि वो वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है। हमने वाचा किसके साथ बांधी है? परमेश्वर से। हम तो गिर जाएंगे, हमारी तो क्रेडिट वर्दीनेस 0 है। क्रेडिट वर्दीनेस पता क्या होती है? क्रेडिट वर्दीनेस होती है डीनीमान टाइप्स। हमारा तो आज बहुत अच्छा है, कल कहीं इधर उधर फिसल गए। पर परमेश्वर का ऐसा नहीं है। तो जो हमारे इतने अच्छे काम पूरे होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि हम बहुत ग्रेट हैं या हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया। परमेश्वर है हमारे साथ, उसकी वजह से वो काम हो रहा है। आमीन। तो आज का जो वचन है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम परमेश्वर की वाचा में रहते हैं, ठीक है, परमेश्वर तो है, उसने वाचा बांधी है, उसने बांधी है मतलब उसने तो बांध लिया। क्या हम बंध गए हैं? क्या हम हैं उसके साथ अटैच्ड? अगर हम अटैच्ड हैं, क्योंकि हम तो अच्छी बातें सीखेंगे, अगर हम अटैच्ड हैं तो क्या है वो बेनिफिट, क्या है वो गेन जो हमें मिलेगा? क्योंकि हम भी तो भूखे लोग ही हैं ना, सबको कुछ ना कुछ, कि हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या मतलब, क्यों? ठीक है, परमेश्वर तो है भला, वो तो सबके साथ ही भला है, मेरे साथ एक्स्ट्रा क्या होने वाला है? ठीक है, तो आज के वचन में हम ये देखने वाले हैं कि परमेश्वर तो है भला वो, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी फीचर है, हमारा क्या? ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। रेडी? ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक पास्टर की, और जो पास्टर होता है ना, वो बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास आउट होता है, और जो उसकी कॉन्ग्रीगेशन, जो जिस कॉन्ग्रीगेशन को वो एड्रेस करता है, वो कॉन्ग्रीगेशन हमेशा अपने पास्टर को ना हमेशा उसकी प्रेज करते हैं कि हमारा चर्च इसलिए अच्छा चल रहा है पास्टर साहब क्योंकि आप ना बड़े पढ़े लिखे हो। अब वो पास्टर अपने मन में कहता है इनको क्या पता कि सच क्या है। फिर वो परमेश्वर घर जाकर उसको बड़ा दुख सा लगता है कि यार ये लोग तो मतलब मनुष्य पर रिलाई करके क्या बात है इनकी।
फिर वो एक दिन अपनी कॉन्ग्रीगेशन को बिठाता है और उन्हें एड्रेस करता है, कह रहा है आपको लग रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए कलीसिया चल रही है, अब मैं बताता हूँ कि ये कलीसिया चल क्यों रही है। ये कलीसिया चल रही क्योंकि मेरे से पहले जो पास्टर थे, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल भी नहीं गए, उन्होंने परमेश्वर के साथ बढ़िया वाचा बांधी। परमेश्वर ने तो बांधी, पर वो परमेश्वर के पीछे ऐसे चले कि आज हमारी चर्चेस 195 है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब वो पास्टर ऐसा बोल रहे थे। तो हम कभी कभी समझते हैं कि पढ़ाई या फिर और चीज़ें, हमारी जॉब या फिर अच्छा औधा, ये चीज़ें शायद चला रही हैं, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हमारा कंट्रीब्यूशन है, बट हमारी कंट्रीब्यूशन परमेश्वर के कंट्रीब्यूशन के सामने जो परमेश्वर हमें कैपेसिटी देता है काम करने की, वो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप हम सब अपनी बाइबल्स को खोलेंगे ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे हम। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 28 वर्स 1 और 2 क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। सेकंड वर्स, दूसरी आयत, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यस, ठीक है, आपके सामने 5 वर्ड्स लिखे हैं: शक्ति, प्रशंसा, समृद्धि, पद और पदोन्नति। ठीक है, इंग्लिश में पावर, प्रेज, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन, प्रमोशन। क्या लगता है आपको इन 5 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए? सोच। ओके, प्रॉस्पेरिटी। गिराज भैया, क्या लगता है आपको इसमें से सब परमेश्वर हमें क्या देने, क्या हमें मिल जाए तो बात बन जाएगी? प्रशंसा मिल जाए। ओके, इसका मतलब कि एक आंसर से ज्यादा आंसर्स हैं। देख भैया, पदोन्नति, सृष्टि, प्रशंसा, विधि, समृद्धि। समृद्धि, कौन कौन है समृद्धि के साथ? मैं भी हूँ। बट हम एक और वर्स देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 29 का 9। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। यस, अब हम ये जो सोचते हैं कि हमने जो परमेश्वर से वाचा बांधी है उससे मुझे समृद्धि मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि समृद्धि का मतलब क्या है। समृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी। प्रशंसा आज है, कल नहीं है। ये वाली और देखते हैं। पावर भी आज है, कल नहीं है। किसी के पास पावर हो और घर खाली पड़ा हो या फिर कोई उसकी सुनी ना रहा हो, तो उस पावर का क्या फायदा? उस पावर का कोई पावर का फायदा नहीं। पोजीशन आज नहीं तो कल रिटायर होंगे कि नहीं होंगे? हमारी एचएम मैम रिटायर होगी, अब उनको खुद लगता है कि शायद उनकी कोई कम सुनता है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि वो रिटायर हो गई। तो पोजीशन भी टेम्परेरी है। प्रमोशन, ऐसी प्रमोशन का क्या फायदा जिसके साथ अबंडेंस अटैच नहीं है। अबंडेंस मतलब बहुत आया। बट जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना या समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी है क्या परमेश्वर का वचन फॉलो करने से हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हम ये ना समझे कि सिर्फ प्रॉस्पेरिटी या फिर समृद्धि या फिर पैसा 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 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये 2 टाइप की है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे और फिर हमें इस वचन को
धीरे धीरे हमें ये समझ आएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग पढ़े व्यवस्था विवरण का 29 का 9। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो मैं सफल हूँ। यस, ये देखो। और पहला तिमोथी 6 का 17 क्या कहते हैं? पहला तिमुथस 6 का 17। फर्स्ट टिमोथी 6:17। इस संसार के मेहमानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर को जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यस, धन क्या है? धन है चंचल। चंचल मतलब आज है, कल नहीं है, परसों शायद फिर है, फिर उसके अगले दिन शायद नहीं है, आ रहा है और जा रहा है। टेम्परेरी है वो, परमानेंट नहीं है। हम नहीं कह रहे, हम सब एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। और वो जो अमीर लोग हैं ना, उनको तो खास इंस्ट्रक्शन दे देता है। अब अमीर मतलब सच में पैसे से अमीर जो होते हैं ना, जो कहते हैं मैं तो बहुत अमीर हूँ, मतलब पैसे से अमीर है शायद, तो उसको खास इंस्ट्रक्शन देते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ मैरी से, जब हम किसी की शादी पे जाते हैं तो हम अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, यस और नो? क्या हम सब अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं शादी पे जाते हैं? और वहां जाके कौन अट्रैक्ट करते हैं हमें? जब वहां जाते हैं तो पहले तो हम ही सबसे अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद कोई अच्छा लग रहा है, तो हम देखते हैं कि हमसे कौन सुंदर लग रहा है। यार क्या ड्रेस पहनी है इस बंदी ने, अगली बारी मैं भी पहनूंगी, ठीक है। होते हैं हम ऐसे फैसिनेटेड? आई थिंक हम सब होते हैं। किस किस को ड्रेसअप होना अच्छा लगता है? ऑलमोस्ट हम सबको अच्छा लगता है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ड्रेसअप हो, कोई हमें देखे कहे वाओ आज आप बड़े मस्त लग रहे हो, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। हम ये नहीं समझते कि कभी कोई हमें ऐसे भी बोले कि वाओ यार ये बंदी से बात मैं करूँगी, शी इज़ वेरी स्मार्ट, ये बहुत वाइज लगती है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं एक शादी पे गई थी, तो हम भी ऐसे ही थे, जिसने सुंदर लहंगा पहना है उसके पीछे पीछे देखा, यार ऐसे ही थे हम। बट एक बार जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो वहाँ पर एक वेडिंग पे गए और वहाँ पर एक बंदी खड़ी थी, बहुत ही सिंपल सी उसने साड़ी पहनी थी और बहुत ही डिसेंट लगी थी। लगा यार बड़े होके ना हम ऐसे बनेंगे, कितनी प्यारी लग रही है ये, बिल्कुल ऐसे लगा कि हाँ भाई आप बड़े होके ऐसे बनना चाहते हो। कैसे बनना चाहते हो? जब आपका मुंह खुले ना तब कोई बोले कि हाँ मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है, मेरा दोस्त ये होना चाहिए। ये कितना अट्रैक्टिव है। कपड़ों का क्या, आज फैशन में है, कल नहीं है, कल कुछ और आ जाएगा, कल iPhone 18 Pro Max आ जाएगा, फिर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, कपड़े पुराने हो जाएंगे। बट जब हमें परमेश्वर की विजडम मिलती है ना, वो है असली प्रॉस्पेरिटी। आमेन। और वो कब मिलती है? डेफिनेटली हमें अटैच रहना है परमेश्वर से, तब मिलती है। आमेन। आइए हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर मैं आपको उससे पहले एक स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद हम जेनेसिस उत्पत्ति का 20वां अध्याय उसकी 1 से 18 में एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। बट हाँ, आप अपनी बाइबल्स को खोल सकते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अगेन एक पास्टर है, वो रात को उठ जाता है, नींद नहीं आती उसको, और वो रो रो कर परमेश्वर को बोलता है कि तूने मेरी कलीसिया को इतना क्यों ब्लेस करा हुआ है, बात क्या है, मैं तो इतना नहीं हूँ अच्छा। और वो रो रो कर मतलब वो कहते हैं, मतलब वो ऐसे अपने आप को काउंटर क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या मैं बहुत प्रेयर करता हूँ इसलिए परमेश्वर तूने मेरी चर्च को ब्लेस करा है? क्या मैं बहुत फास्टिंग करता हूँ इसलिए क्या तूने मेरी चर्च को ब्लेस करा हुआ है? परमेश्वर कहता है नहीं, तू मुझसे बात करता है ना इसलिए। तुझसे ज्यादा फास्ट करने वाले तो बहुत बैठे हैं, तू 36 घंटे करता है, लोग 48 घंटे करते हैं। हमें लगता है ना कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमसे आगे बढ़ने वाले बढ़ गए आगे, बट
परमेश्वर के साथ अगर हम अटैच्ड है, वो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। आमेन। और आप सब मेरे साथ हैं कि नहीं है कि हमें आगे बढ़ाने वाला, हमें उन्नति देने वाला, हमें आगे पूरी कंप्लीटली समृद्धि देने वाला है कौन? इसलिए नहीं कि हम ऐसे हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं। ये परमेश्वर का अपना विल है, अपनी उसकी इच्छा है कि इस बच्चे को ब्लेस करना है, इसको पकड़ के रखना है, इसको आगे लेके जाना है। इसलिए नहीं कि हम शायद बड़े घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, यस है, ये तो हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। पर हाँ, जहाँ परमेश्वर ने हमें पकड़ लिया, वहाँ पे सारा चीजें थम्स अप है, थिंग्स आर इन कंट्रोल, परमेश्वर है हमारे साथ। आमेन। उत्पत्ति की जो 20वीं अध्याय है, उसकी 1 से 18 की जो स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ। इसमें एक राजा होता है, और वो जो राजा होता है ना, वो अब्राहम के पास आता है और उसको बोलता है कि ये कौन है। अब्राहम अपनी वाइफ को ऐसे करके बोलता है, ये मेरी बहन है। अब वो राजा उसको ले जाता है। अगर वो कहता है मेरी बीवी है, तो किस बीवी को क्यों लेके जाता है राजा? अब अब्राहम भाई साहब ने बोल दिया कि ये मेरी बीवी है, मेरी बहन है। राजा बहन को उठा के ले गया। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि वो जो राजा जी जब रात को सोए तो उनको नींद ना आई। फिर परमेश्वर ने बोला, भाई साहब ये क्या किया आपने? तो अब्राहम की बीवी को लेकर आके कह रहे क्या बात कर रहे हो? उसने तो खुद ही बोला था कि वो मेरी बहन है। और मैंने इससे पूछा, उसने बोला अब्राहम मेरा भाई है। फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैंने गलती कर दी? अभी तो मैंने उसको टच भी नहीं किया। तो परमेश्वर कहता है, हेलो उठ जा, जैसी सुबह होगी निकल, अब्राहम को सॉरी बोल। उसकी बीवी वापस करता रहा। कह रहे पर उसी ने तो बोला था। कह रहे मुझे सुनाई दे रही है आवाज। अब आप ये देखो कि राजा कितना अच्छा ले आया। अगले दिन सुबह अब्राहम को वापस करता रह गया और अब्राहम को बोलता है, यार तूने क्या मजाक करा मेरे साथ? तूने बोला कि तेरी बहन है, इसलिए मैं ले गया, बता देता तेरी वाइफ है, मैं नहीं लेके जाता। तो इब्राहिम फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसने ऐसा क्यों करा, कि ताकि उसके ऊपर डांटना ना पड़े और ऐसे ऐसे करके। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजा तो बहुत अच्छा था। देखो तभी वो दे आया, उसने उसको कुछ नहीं करा, मतलब आराम से तसल्ली बख्श उसको वापस दे आया। और होता ये है कि उसके घर में ना कोई बच्चा नहीं होता, किसी घर में, राजा के घर में। जब ये सारा चक्कर हो जाता है ना, तो अब आप मेरे साथ पढ़ो इसका, मैं आपको बताती हूँ कौन सा वर्ष पढ़ो मेरे साथ। आप मेरे साथ पढ़ो इसका 17 और 18वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 20 की 17th और 18th, 17 और 18वीं आयत। सृष्टि। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेल और अपनी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वह जानने लगी। देखो मैं इंग्लिश में आई विल रीड टू यू। वो कह रहे हैं, सो अब्राहम प्रेड टू गॉड, गॉड हील्ड एबीमेलेक, हिज वाइफ and his maidservants. Then they bore children. The Lord had closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah. क्योंकि उसने सारा को उठा लिया था। उसके घर में बच्चे नहीं थे, राजा के घर में। तो परमेश्वर ने अपना हाथ किस किस पे रखा? अब्राहम पे रखा, राजा पे रखा, सारा को प्रोटेक्ट किया। सारा को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वापस एज इट इज आई हुआ वापस। ठीक है, अब्राहम को यूज करा परमेश्वर ने कि तू प्रार्थना करेगा, और उसके बाद की जो उन्नति, प्रगति, प्रॉस्पेरिटी थी वो किसको मिली? राजा को। किसको मिली?
राजा के घराने को मिली, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। आमेन। अब आप ये बात ध्यान रखना कि हमें ये ध्यान रखना है कि मैं जो परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ वो कोई चीज छोटी नहीं है, कोई चीज बड़ी नहीं है। परमेश्वर के लिए करना बस है, बहुत है। हम कोई नहीं है जज करने वाले कि अरे क्या हो गया, छोड़ना। जज नहीं करना हमें, वी आर नो वन टू जज। हम नहीं सोचना हमें कि ये चीज छोटी है, ये चीज कोई बड़ी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग ये फोटो देखें, ठीक है, और अंशिका भी बता देगी आप और अंशु बता देगा। इसमें 2 फोटोज हैं, एक जिसमें बच्चा छतरी के अंदर खड़ा है और दूसरे में बच्चा भीग रहा है। ठीक है, एनी बताएगी इसका आंसर। दोनों में से खुश कौन है? जो भीग रहा है। और बीमार कौन पड़ने वाला है? जो भीग रहा है। कौन बीमार पड़ेगा दोनों में से? जो भाई साहब मजे कर रहे हैं ना, वो बीमार होने वाले आगे जाके। कौन कौन किस किस को बना होते कि बारिश में नहीं नहाना? मेरे पापा तो बिल्कुल, मम्मा कभी वंस इन अ वाइल कहती चलो चलो नहा लो छत पे। हैदराबाद जाओ बारिश हो रही हो तो मम्मा बहुत डांटती है, नहीं बेटा ऊपर नहीं जाना नहाना, क्योंकि उनको पता है आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के मजे हैं और बाद में बीमार हो जाएंगे। और ये जो अम्ब्रेला, ये क्या है? ये छतरी है, ये प्रोटेक्शन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोटेक्शन भी 2 टाइप की होती है। एक होती है जब एक्सीडेंट हो जाता है और हम कहते हैं बचाव हो गया, थैंक गॉड मुझे ज्यादा नहीं लगी, एक तो वो प्रोटेक्शन है। दूसरी प्रोटेक्शन क्या है? दूसरा बचाव ऐसा जो आपको पता ही नहीं कि आपके पास आया ही नहीं है, क्योंकि हमें आगे पीछे से परमेश्वर ने अपने सर से घेरा हुआ है, पहुंचा ही नहीं, पता ही नहीं लगा, वो भी तो प्रोटेक्शन है। जरूरी कुछ होगा तभी प्रोटेक्शन पता लगेगी। बचे में है, कहते हैं ना परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता तो वो आपको बड़ी सारी चीजों से, बुराइयों से बचा के चलता है। घरनू में मम्मा प्रेयर करती है, परमेश्वर इसको बुराइयों से बचा के चलना। क्यों? क्योंकि थोड़ा डैमेज भी डैमेज है, तो प्रोटेक्शन भी 2 तरीके की है। तो ये जो अम्ब्रेला है हमारे सिर पर, ये क्या है? परमेश्वर की प्रोटेक्शन है। ये भी हमारी प्रॉस्पेरिटी का पार्ट है कि वो हमारी हर अच्छी भली वस्तु को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है, उसको हानि नहीं पहुंचने देता। आमेन। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, उसकी 13 से 16 को ही पढ़ेंगे हम। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिश्ती उसे ढा करने लगे, फलिश्ती उसे ढा करने लगे, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया था। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। आमेन। ये जो थोड़ा सा पोर्शन हमने भी पढ़ा है, उसमें हमें ये पता लग रहा है कि आइजैक के पापा कौन थे? अब्राहम। वो कह रहे हैं अब्राहम जो परमेश्वर के नजदीक था, वो शक्तिशाली था, पर इसहाक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ। ये क्यों बता रही हूँ मैं? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारा आज का एक्शन है ना, वो हमारे लिए ही नहीं है सिर्फ, वो हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए, पीढ़ियों के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए। छोटी बात है क्या? आपको छोटी बात लग रही है? ये बहुत बड़ी बात है। देख रहे हैं कैसे क्लैपिंग करते हैं परमेश्वर के भवन में, जब यहाँ पर शेयरिंग होती है निशु को मोटिवेट करने के लिए, आशु को मोटिवेट करने, क्योंकि हम शायद वो जॉय नहीं समझ सकते।
पिछली बारी एनी ने ड्रम्स बजाए थे ऐसे, शायद मम्मी पापा को उसके पता नहीं था, बट जैसे वो वहाँ बैठी और जैसे उसने ढमढम बजाया तो आई थिंक पेरेंट्स की खुशी नेक्स्ट लेवल। जेनरेशन आफ्टर जेनरेशंस तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने ली हुई है। आमेन। अब हम एक और पोर्शन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 25वां अध्याय 29 से 34। अब मैं ये क्वेश्चन सीमा भाभी से पूछ रही हूँ क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं है, वरना वो खटाखट बाइबल देख लेती। इसमें एक फोटो दी हुई है, इसमें भाभी बताएगी कि कौन है। खाना बन रहा है और सामने वाला उससे खाना मांग रहा है। कौन है ये? दो भाई हैं। दो कौन से दो भाई हैं? खाना, हाँ, याकूब और ईसाऊ। ये दो भाई थे, ठीक है। ये स्टोरी हमें सबको काफी पता है, मैं फिर भी आपको छोटा सा बताती हूँ। इसमें बड़ा भाई ईसाऊ है और छोटा याकूब है, और ईसाऊ लड़कर आता है, उसको बहुत भूख लगी होती है और वो उसको बोलता है याकूब को कि तू खाना दे दे बस मुझे, बाद की बातें देखी जाएगी, ठीक है। अब उससे होता क्या है, क्या हम आज जब गाना गाते हैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, ईसाऊ का प्रभु क्यों नहीं गाते? क्यों नहीं गाते? क्योंकि मिस्टर ईसाऊ भाई साहब ने अपनी ब्लेसिंग को खुद ही जाने दिया। ऐसा थोड़ी ना परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं था। क्यों नहीं गाते हम? गाना चाहिए ना, परमेश्वर तो सबका परमेश्वर है कि नहीं है? बट हमारे हाथ में है उसके साथ अटैच रहना। इसलिए अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, ईसाऊ का प्रभु। तो ईसाऊ ने वो जो ब्लेसिंग है ना, अपने लिए नहीं छोड़ी। अपने लिए तो चलो उसको भूख लगी थी, उसने छोड़ दी, उसको शायद गिल्टी कभी हुई तो उसने कहा नहीं यार मुझे बहुत भूख लगी, बट उसने अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गया, गॉन, इट वाज स्टॉप कर दिया उसने। तो क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल, इट इज देयर। हम नहीं ऐसे कह सकते कि बस चल रही है गाड़ी तो चलती रहेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। आमेन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, ये क्या दिख रहा है हमें फोटो में? टूटी हुई टहनी। क्या उसके पत्ते इसमें हरे हरे हैं? थोड़े दिन के लिए तो हरे रहेंगे, थोड़े दिन के लिए वो हरे दिखेंगे, बट जब वो अपनी सृष्टिकर्ता से नहीं जुड़ा होगा तो वो सूख जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। सच में ये सच है बात। हिंदी के मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां, वो क्या कहते हैं? दूर के ढोल सुहावने। दूर से लग रहा है बड़ा मस्त है, पास जाके देखो जरा। और क्या मुहावरा होता है? हर चमकती चीज सोना नहीं। ये हिंदी का मुहावरा जो भी नहीं होता था। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अच्छे कपड़े, डैशिंग, ब्यूटीफुल, फैशनिस्ता, मुंह खोला तो है ना। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा देखें उत्पत्ति का 4था अध्याय, उसकी 16 और 17वीं आयत में देखेंगे ना, तो उसमें एबेल और केन की स्टोरी है, जिसमें परमेश्वर केन को छोड़ देता है। और आप उसमें ये दोनों वर्ष अगर आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि केन को जब परमेश्वर छोड़ देता है ना, उसके बाद वो एक पूरा का पूरा शहर बसाता है। परमेश्वर नहीं है उसके साथ, परमेश्वर ने छोड़ दिया। अब आप पढ़ो, ये वर्सेस पढ़ो, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 16 and 17।
तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। बस क्या लिखा है स्टार्टिंग में कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसने पूरा शहर बनाया। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि जिसको हम समृद्धि बोल रहे हैं ना, वो पैसा नहीं है। परमेश्वर तो था ही नहीं उसके साथ। क्या परमेश्वर था उसके साथ? नहीं था। और उसने वो शहर बना तो लिया, पर उस शहर में रह नहीं पाया वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? वो कह रहे हैं अगर हम बहुत रिच हैं, खूब दबा के पैसे वाले, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के बहुत पास हैं। ठीक है, और जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम अपनी आत्मा की समृद्धि की बात करते हैं। आमीन। जो समृद्धि परमेश्वर की वाचा से मिलती है हमें, वो हमें पैसा ही नहीं है, वो हमारे आत्मा में समृद्धि की बात है। आमीन। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका का 12 और उसकी 15वीं आयत। Luke chapter 12 verse 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। Yes, amen. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possessions. कुछ नहीं जाना ऊपर। अच्छी से अच्छे सूट, अच्छी से अच्छे शूज, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ, सब एज इट इज आपकी कबर्ड में स्टार चौके पड़ी रहेंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कम निकल लिए ऊपर। ये तो सच है, ये 100% है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये चीजें ना खरीदें, एंजॉय ना करें, बट हाँ हम इसी पर बस घूमते नहीं रहे। ये नहीं चाहता हमसे परमेश्वर। ठीक है, और हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। हम कैसे जानने जाते हैं? Matthew chapter 17 verse 16। Matthew chapter 7 verse 16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या लोग झाड़ी से अंगूर या कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? Yes, हमें किससे पहचाना जाता है? फल से, है ना? और एक और कहानी है ना जिसमें वो कहता है कि अरे मेरे पास तो इतनी भरपूरी है, मैं बड़े बड़े घर बनाऊंगा, सारी उपज उसमें दबा दबा के भर दूंगा। परमेश्वर कहता है आज ही आप आज रात को पैक हो रहे हो। तो ये जो दृष्टांत है, ये किस चीज का दृष्टांत है? एक मूर्ख अमीर का, एक ऐसा अमीर जो मैं कहूंगी बेचारा मूर्ख था। ऐसा दृष्टांत कहाँ लिखा? ये बाइबल में है इसकी स्टोरी, वो है लूका 12 के 16 से 21 में, है ना? और मैं चाहूंगी कि हम एक आखिरी वर्स पढ़ें, वो है पहला पत्रस उसकी 3रा अध्याय और उसकी 4थी आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 4। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुचित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमेन। क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? कि हम
अंदर से समृद्ध हो, ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। आमेन। यस, ब्यूटी इज आउटवर्ड्स, बट प्रोवर्ब्स में ये लिखा है कि ये सब फेड हो जाएगा, बट अगर आप अंदर से खूबसूरत हो तो बात बनी रहेगी। आमेन। और ये अंदर की खूबसूरती हमें मांगनी भी है, और हमें देता कौन है? ये परमेश्वर की वाचा का अल्टीमेट एडवांटेज कह लो, बेनिफिट कह लो, अच्छा पॉइंट कह लो, सबसे अच्छी बात कह लो, गुण कह लो, जो हम अपने आप में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें आए, हमें परमेश्वर हमें वो दे। आमेन। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा कि हम सब आत्मा में, सच्चाई में, ईमानदारी में, वफादारी में बढ़े, और वो इसलिए चाहता है कि वो करना चाहता है। आमेन। उसने विनती सुन ली है। आज आपने